ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज मैं आपसे बात करने आई हूं कि हमें पारायण क्यों करना चाहिए, हमें साई सचरित्र क्यों पढ़नी चाहिए और साई सचरित्र पढ़ने के क्या लाभ हैं, क्या फ़ायदे हैं। और बहुत सारों के मन में ये आता है कि साई सचरित्र पढ़ना ज़्यादा लाभकारी है या सुनना। तो आज हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं कि साई सचरित्र क्या है। साई सचरित्र हिमान पंत ने लिखी थी, ये आप सभी जानते हैं, और ये बाबा के आशीर्वाद से हुआ था। बाबा ने स्वयं उनसे लिखवाई थी। बाबा के आशीर्वाद से ही वो साई सचरित्र शुरू कर पाए थे और बाबा ने उन्हें ये आश्वासन दिया था कि तुम करना शुरू करो और स्वयं ये मैं करवाऊंगा तुमसे। साई सचरित्र को तुम लिखना शुरू करो और मैं अपनी लीलाएं स्वयं उसमें लिखूंगा। और साई ने ऐसा ही किया था। हेमान पंत को जो आशीर्वाद दिया था वो साई ने पूरा भी किया था। तो इसलिए जितनी भी बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं उन बुक्स के अकॉर्डिंग अगर उनसे कंपैरिजन किया जाए तो हमारी जो साई सचरित्र है वो स्वयं साई के आशीर्वाद से हेमान पंत ने लिखी है। और जितनी भी बाबा की बुक्स हैं वो बाबा के भक्तों के बारे में हैं, जिन्हें हम बाबा के और जानकारी के लिए हम उन्हें पढ़ते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो साई का आशीर्वाद साई सचरित्र में है, साई के सारे संकेत साई सचरित्र में हैं। और हम जानेंगे वन बाय वन करके कि हमें साई सचरित्र क्यों पढ़नी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, अगर हम साई सचरित्र को पढ़ते हैं ना तो हम बाबा के उतना ही क्लोज जा पाते हैं, उतना ही करीब जा पाते हैं और उतना हम बाबा के बारे में जान पाते हैं। और जितना हम ध्यान से, बिल्कुल दिल से, मन से, अगर हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे ना साई सचरित्र को तो आपको साक्षात लगेगा कि बाबा आपसे बातें कर रहे हैं। आपके मन में कोई भी प्रश्न उठेंगे ना तो उसका आपको इंस्टेंट उत्तर भी मिलेगा। और जो बाबा के संकेत होते हैं ना उसमें भी बाबा आपको दिखाते हैं, आपको बताते हैं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। ऐसा नहीं है कि जब आप साई सचरित्र पढ़ रहे हो तो आपका ध्यान कहीं और हो, बस आप पढ़ रहे हो तो आपको समझ नहीं आएगा। अगर आप स्ट्रेस में हैं, आपका मन कहीं और है, किसी और चिंता में है और बस आप पढ़ रहे हो तो ऐसा आपको बेनिफिट नज़र नहीं आएगा। लेकिन जब आप ध्यान से बिल्कुल मन लगाकर बाबा के बारे में पढ़ेंगे, बाबा के बारे में जानेंगे ना तो आपको ऑटोमेटिक अंदर से बहुत शांति फील होगी। आपको ऐसा लगेगा कि बाबा आपके बहुत करीब है। और बाबा की लीला के बारे में आप पढ़ोगे, सुनोगे ना तो आपको बहुत रिलीफ मिलेगा और आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, हिम्मत मिलेगी कि हमारे जो बाबा हैं वो कैसी कैसी लीलाएं करते हैं। क्योंकि साई सचरित्र में ना बाबा के बारे में है, बाबा की लीलाओं के बारे में है। जितना आप उसे जानते हैं, समझते हैं ना, उतना आप बाबा के बारे में जान पाते हैं, बाबा के करीब जा पाते हैं। तो साई सचरित्र पढ़ने से हम बाबा के जितने क्लोज हो सकते हैं ना उतने क्लोज हम जाते हैं, उतना हम बाबा के बारे में जान पाते हैं। क्योंकि स्वयं साई ने सारी लीलाओं का वर्णन उसके अंदर किया है, स्वयं किया है। तो बाबा के बारे में अगर जानना है, बाबा के करीब जाना है ना तो आपको साई सचरित्र पढ़नी होगी। जो मन से, ध्यान से, लगन से पढ़ता है ना उसे संकेत भी मिलते हैं, रास्ते भी मिलते हैं और उसे शांति भी प्राप्त होती है, सुख भी प्राप्त होता है अगर आप साई सचरित्र को ध्यान से, मन से पढ़ेंगे तो। और दूसरा पॉइंट, हमारा ध्यान, जिनका ध्यान नहीं लगता, जिनका ध्यान एकाचित नहीं होता, जिनको प्रॉब्लम होती है कि जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा ध्यान भंग हो जाता है, हमारा मन नहीं लगता। जब भी हम साई सचरित्र पढ़ते हैं ना तो हमें धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट आता है। जो उसमें बाबा की लीलाएं हैं, जो बाबा की कहानियां हैं ना, तो हमें इंटरेस्ट आता है कि आगे क्या होगा इसमें। जैसे जैसे हमें इंटरेस्ट आएगा बाबा के बारे में जानने का, बाबा की लीलाएं जानने का, बाबा की कहानियों के बारे में आगे जानने का कि आगे क्या हुआ, तो बहुत सारी उसमें ऐसी लीलाएं हैं, कथाएं हैं जिससे आपको पढ़कर, सुनकर इतना सारा बेनिफिट मिलेगा, आपको समझ आएगा। और आपका जो ध्यान है, वो कॉन्सेंट्रेशन पावर है ना, वो आपकी एकचित होगी, आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। और जब आप साई सचरित्र पढ़ोगे ना तो जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट होगा, आपको कहानी में आप इतना डूब जाओगे, इतना मगन हो जाओगे ना कि आपका ध्यान, आपका कॉन्सेंट्रेशन पावर ना एक तरफ सेट हो जाएगा। आपका ध्यान, आपका मन एकचित होना शुरू हो जाएगा और आपको इंटरेस्ट आने लगेगा उन लीलाओं में से। आपको जानने की उत्सुकता होगी कि अब मैं बाबा के बारे में जानूं, जितना हो सकता है ना। जब आप उन लीलाओं के बारे में पढ़ोगे, बाबा को जानने की, आपको लगेगा कि अंदर से, आपके अंदर से चीज़ें आएंगी कि मैं बाबा को जानूं, बाबा को पहचानूं। तो आपको इंटरेस्ट पड़ेगा आपका और आप इस तरह से बाबा से जुड़ने लग जाओगे और बाबा के करीब आओगे।
और जैसे जैसे आप साईं सा चरित्र पढ़ोगे ना तो आपको शांति मिलेगी, आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे आप साईं सा चरित्र पढ़ोगे आपको नई नई दिशाएं मिलेंगी, आपका दिमाग बिल्कुल शांत हो जाएगा, पीसफुलनेस आ जाएगी आपके दिमाग में। और जितनी बार भी आप साईं सा चरित्र को पढ़ोगे ना, आप नोटिस करना आपको उतनी बार अलग अनुभव होगा, अलग एहसास होगा। आप एक ही लीला को जितनी बार पढ़ोगे ना आपको लगेगा कि शायद आज मैं कुछ अलग पढ़ रहा हूँ। आपको हर बार ना कुछ नया सीखने को, कुछ नया समझ आएगा। आपने कई बार नोटिस किया होगा ना कि आप साईं सा चरित्र रोज़ पढ़ते हो, नित्य पढ़ते हो, लेकिन क्या होता है ना, जब आप साईं सा चरित्र पढ़ते हो ना तो आपको लगता है कि अरे मैंने तो यहाँ ध्यान नहीं दिया। आपको उस टाइम पर ना नई कोई चीज़ एकदम से माइंड में आ जाती है, नई चीज़ें समझ में आती हैं, नए संकेत मिलते हैं। जितनी बार भी आप साईं सा चरित्र पढ़ोगे ना आपको हर बार नया सा लगेगा, नया सा समझ आएगा, नए से संकेत प्राप्त होंगे। तो आपको साईं सा चरित्र पढ़ने से ना बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जो आपका मन विचलित होता है ना वो भी नहीं होगा, और आपके जो काम हैं वो ऑटोमेटिक होने शुरू हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपके काम एकदम से ना अपने आप बनने लग जाएंगे और आप सफलता के बहुत करीब आओगे। और जो बाबा से आप कहोगे, जिस चीज़ के लिए आप प्रश्न पूछोगे ना तो उसका उत्तर भी आपको बहुत जल्दी मिलेगा। आपको उसमें इंस्टेंट आंसर्स मिलते हैं। कभी कभी जब भी आपके मन में सवाल उठे ना, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो कि आपको क्या करना है, साईं सा चरित्र पकड़ो, अपने हाथ में बाबा का नाम लो और साईं सा चरित्र को कोई भी एक चैप्टर खोल लो, वो बाबा अपने आप खुलवा देंगे और आप उसे पढ़ो। देखना आपको उसमें संकेत मिलेंगे, आपको उसमें आंसर्स मिलेंगे। आपको अपने मन में जो सवाल है उसकी उलझन बाबा उसे दूर कर देंगे। आप ये कर देखना, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। और थर्ड पॉइंट है जन्म मरण के मृत्यु से बाहर आना। तो जैसे जैसे आप साईं सा चरित्र पढ़ेंगे ना तो आपको समझ आएगा कि जन्म और मृत्यु का क्या चक्र है, हमें कैसे अपने कर्म करने चाहिए, कैसे कर्म बनाने चाहिए। और कई लोग सोचते हैं ना कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए या बुरे कर्म करने चाहिए, तो उसमें भी साईं सा चरित्र में भी सारा मेंशन है। बाबा ने मेंशन किया हुआ है कि अपने अच्छे कर्म बनाओ, क्योंकि ऊपर ना जब हिसाब होता है ना तो हमारे कर्मों का होता है, हमारे उन चीज़ों का नहीं होता जो हमारे साथ आज जो चीज़ें हैं, जो हमारे रिश्ते हैं, वो चीज़ें वो रिश्ते हमारे साथ नहीं जाते हैं तो हमारे कर्म। तो अपने कर्मों को अच्छा बनाइए। तो साईं सा चरित्र में आपको जन्म और मृत्यु के जो चक्र है ना इससे आप बाहर निकल जाएंगे। आपको समझ आएगा कि ज़िंदगी सच में है क्या, असल ज़िंदगी क्या है और हमें कैसे जीना है, अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, कैसे करना है, ये सब आपको समझ आएगा। और अब बात करेंगे चौथे पॉइंट के बारे में। तो कई लोग ये सोचते हैं ना कि हम ख़त्म हो जाएं, अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लें। तो साईं सा चरित्र में बाबा ने ये मेंशन किया हुआ है कि कभी भी ना मरने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जो लोग मरने की सोचते हैं ना तो उन्हें ऐसा भ्रम होता है कि अगर वो अपने प्राण को त्याग देंगे, अगर वो मर जाएंगे तो उनके दुख परेशानी ये सब खत्म हो जाएगा। नहीं, साईं सा चरित्र में एक अध्याय में बाबा ने ये मेंशन किया हुआ है कि अगर आप मर जाते हैं ना तो आपके साथ आपके कर्म हमेशा रहते हैं। अगर आप इस जन्म में अपने कर्मों को नहीं भोगेंगे ना तो आप जो अगली योनि लोगे ना उसमें आपको भोगना पड़ेगा, डेफिनेटली भोगना पड़ेगा। बाबा ने कहा है कि अपने कर्मों को हमें भोगना होता है, या हम इस इंसान की योनि में भोग लें या फिर अगले जन्म में भोग लें। तो बाबा ने कहा है कि इंसान की योनि सबसे ज़्यादा सिंपल है, जिसमें हम साईं सा चरित्र पढ़ के, अच्छे नेक काम करके, सेवा करके, अन्नदान करके ना अपने कर्मों में चेंजेस कर सकते हैं। हम अपने कर्मों में बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि एक इंसान की योनि ही ऐसी है जिसमें सोचने समझने की शक्ति है, जो अपने कर्मों को बदल सकता है, अपने अच्छे कर्म कर कर, अच्छे काम कर कर, सेवा कर कर। और बाकी तो सारी योनियों में हमें भुगतना होता है। एक इंसान की योनि हमें ऐसी मिलती है जिसमें हम अपने कर्मों को बदल सकते हैं। तो साईं ने हमेशा कहा है कि कभी भी मरने के बारे में कभी मत सोचिए, क्योंकि आपके कर्म आज भी आपके साथ हैं और मरने के बाद भी आपके साथ हैं। तो अपने अच्छे कर्म बनाइए। जो आपके पास में वक्त है, जो टाइम है ना, वो बहुत कीमती है। तो अगर आपके मन में भी ऐसे नकारात्मक विचार आते हैं ना तो इसे त्याग दीजिए, क्योंकि साईं सा चरित्र में बाबा ने मेंशन किया हुआ है। तो साईं सा चरित्र बाबा की ही ज़ुबानी है, बाबा का ही आशीर्वाद से वो लिखी गई है। तो जो भी उसमें बातें हैं ना वो साक्षात साईं की बातें हैं। अब हम बात करेंगे पांचवें पॉइंट के बारे में।
तो सब चाहते हैं धन प्राप्ति। तो जो भी इंसान धन प्राप्ति चाहता है, सुख चाहता है, शांति चाहता है ना, प्रॉस्पेरिटी चाहता है, तो उसको साईं सा चरित्र ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि बाबा ने उसमें बताया भी है कि जो साईं सा चरित्र पढ़ता है उन्हें धन की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति, शांति, प्रॉस्पेरिटी, सुख, समृद्धि सब प्राप्त होता है। और जितनी भी बीमारियां हैं ना, वो सब दूर होती हैं और नए नए रास्ते मिलते हैं। बाबा उन्हें नए रास्ते दिखाते हैं और अपने जीवन में हमें प्रोग्रेस मिलती है, प्रगतिशील हम बनते हैं, हमें नए नए रास्ते मिलते हैं। ज़िंदगी में कैसे चलना है, कैसे करना है, वो हमें समझ आता है। अपने करियर में, अपनी मैरिज लाइफ में, रिश्तों में बाबा हमेशा हमें सिखाते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। हमारे बिज़नेस में हमें कैसे बिज़नेस करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सब कुछ साईं सा चरित्र में मेंशन है। और ऐसा नहीं है कि आप साईं सा चरित्र पढ़ोगे तो आपकी आध्यात्मिक में ही वृद्धि होगी, बल्कि आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी ना बहुत कुछ चेंजेस कर पाओगे। प्रैक्टिकल लाइफ मीन्स आप अपने बिज़नेस को लेकर, आप अपने रिलेशंस को लेकर, अपने पैसों को लेकर, खुशी को लेकर, प्रॉस्पेरिटी को लेकर ना आप बहुत कुछ अपने आप में बदलाव देखेंगे। आपकी लाइफ में बहुत कुछ बदलेगा। अब बात करेंगे हम 6 पॉइंट के बारे में। साईं सा चरित्र में 51 अध्याय के अंदर बाबा ने ये क्लियर मेंशन किया हुआ है कि हमें साईं सा चरित्र क्यों पढ़नी चाहिए। ये आप पढ़ना, ज़रूर पढ़ना 51 चैप्टर। और उसमें बाबा ने साफ साफ लिखा है कि जो प्रतिदिन साईं सा चरित्र पढ़ता है ना, उसके जीवन में सुख, शांति, सुख, समृद्धि सब आता है। और जो साप्ताहिक पारायण करता है तो उनकी इच्छा, मनोकामना ज़रूर पूर्ण करते हैं बाबा। तो 51 अध्याय में ये बाबा ने खुद मेंशन किया हुआ है, साक्षात रूप में बाबा ने ये लिखा हुआ है, साईं सा चरित्र में ये मेंशन है। तो साईं सा चरित्र पढ़ना कितना इम्पॉर्टेंट है ये आप खुद ही समझ गए होंगे। तो हम सभी को साईं के बच्चे होने के नाते हम सभी को साईं सा चरित्र रोज़ पढ़नी चाहिए, नित्य पढ़नी चाहिए। और जो रोज़ नहीं पढ़ पाते उन्हें गुरुवार के दिन तो ज़रूर पढ़ना चाहिए। ये बाबा को समर्पित करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। बाबा के लिए तो पढ़ना चाहिए, लेकिन खुद के लिए भी पढ़ना चाहिए। और जब हम साईं सा चरित्र पढ़ेंगे ना, तो आपको अपने जीवन में खुद बदलाव महसूस होगा। आपको खुद महसूस होगा कि आपके जीवन में कितने सारे बदलाव हो रहे हैं साईं सा चरित्र पढ़ने पर। क्योंकि साईं सा चरित्र जी खुद साईं का स्वयं रूप है, साक्षात रूप है। जो भी बच्चे बाबा को महसूस करना चाहते हैं, बाबा का एहसास करना चाहते हैं ना, तो साईं सा चरित्र में कीजिए। आपको डेफिनेटली बाबा के होने का एहसास साईं सा चरित्र में आपको डेफिनेटली होगा। तो आप रोज़ पढ़िए। अगर आपको साईं सा चरित्र अवेलेबल नहीं हो पा रही तो मैं कम्युनिटी बॉक्स में एक नंबर डाल दूंगी, जिससे आप कांटेक्ट करके साईं सा चरित्र जी आप मंगवा सकते हैं। और मैं कम्युनिटी बॉक्स में उनका नंबर डाल दूंगी, तो आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिए। तब तक के लिए मैं लूँगी समाप्ति। ओम साई राम, जय साई राम।